महिला ने चुपचाप झर बच्चों की थाली में मिला दिया ताकि उन्हें कुछ पता न चले। उसने ध्यान से खाना मिलाया। थोड़ी ही देर में नशे में धुत आदमी घर लौटा। उसने महिला को लिविंग रूम में लापरवाही से लेटा देखा और गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया क्योंकि सामने जो दृश्य था उसने उसकी रूह को हिला दिया। महिला और बच्चे अब इस दुनिया में नहीं थे। वो समझ गया था बहुत देर हो चुकी थी। वो आदमी शराब और जुए की लत में बर्बाद हो चुका था। उधर वो महिला अपने बच्चों को खाना देने के लिए अपना खून तक बेच देती थी, लेकिन जितना भी पैसा कमाती वो आदमी जुए में उड़ा देता। जब उसने अपने बच्चों को भूखा और तड़पता देखा तो उसका दिल पूरी तरह टूट गया और फिर उसने एक भयानक फैसला लिया, बच्चों को साथ लेकर ये दुनिया छोड़ने का। उस दिन के बाद उस आदमी की जिंदगी बदल गई। वो मेहनत करने लगा और धीरे धीरे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, लेकिन वो पछतावा, वो गिल्ट कभी उसका पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन जब वो अब और सहन नहीं कर पाया, उसने एक ऊंची इमारत से छलांग लगा दी, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो वो वापस उसी दिन पर था जिस दिन उसकी पत्नी और बच्चे मरे थे। उन्हें सामने जिंदा देखकर वो टूट पड़ा, दौड़कर गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके बेटे ने उसे धक्का दिया और चिल्लाया, तुम हमारे पिता कहलाने लायक नहीं हो। वो आदमी घुटनों पर गिर गया, रोते हुए माफी मांगने लगा। उसने कसम खाई कि अब कभी जुआ नहीं खेलेगा और जिंदगी भर अपने गुनाहों का हिसाब चुकाएगा। महिला इस वादे को पहले भी कई बार सुन चुकी थी, लेकिन जब उसने देखा कि वो आदमी सच में पछता रहा है, अपने के पर खुद को कोस रहा है, तो आखिरकार उसका दिल पसीज गया। उसने एक आखिरी मौका देने का फैसला किया और खाने के लिए पैसे दे दिए। वो आदमी खुशी से दरवाजे से बाहर भागा। उधर पास की एक पड़ोसी महिला ने ये सब देख लिया। जब उसने महिला के चेहरे पर चोट के निशान देखे तो उसे शक हुआ कि शायद उस आदमी ने फिर हाथ उठाया है। उसने महिला से दोबारा शादी करने की सलाह दी, यहाँ तक कि एक रिश्ता भी तय कर रखा था, लेकिन महिला ने साफ मना कर दिया। उसका मानना था कि बच्चे अपने पिता के बिना अधूरे रहेंगे और शायद इस बार वो आदमी सच में बदल गया है। पड़ोसी ने उसे चेतावनी दी, अगर वो वापस खाली हाथ आया तो ये रिश्ता मान लेना पड़ेगा। इधर वो आदमी सच में खाना लेने ही गया था, लेकिन कस्बे में उसके पुराने जुए की लत की वजह से हर कोई उससे कटने लगा। किसी ने बात तक नहीं की। निराश होकर उसने मन ही मन कसम खाई, अब अपनी किस्मत खुद बदलेगा। उसी वक्त एक मोड़ पर उसे अपना पुराना दोस्त मोटरसाइकिल पर दिखा। उसे याद आया पिछले जीवन में यही दोस्त साबुन बेचकर करोड़पति बन गया था। उसने तुरंत उसके साथ काम करने की इच्छा जताई। दोस्त बहुत खुश हुआ और बताया कि एक नई साबुन खेप अब भी आई है। उसने कहा, तू बेचना शुरू कर दे, जो मुनाफा बचे वो तेरा। आदमी ने बिना देर किए हामी भर दी। अगले दिन उस आदमी ने एक दुकान के बाहर साबुन का स्टॉल लगाया। ये नया तरह का साबुन लोगों का ध्यान तुरंत खींचने लगा। उसने भीड़ से कहा, एक साबुन की कीमत सिर्फ $2 है और 5 खरीदने पर एक तौलिया फ्री। ये ऑफर सुनते ही लोग टूट पड़े। कुछ ही देर में पूरा स्टॉक बिक गया। उसका दोस्त बहुत प्रभावित हुआ। उसने बताया कि उसके पास वीसीडी की एक खेप है जिसे कोई खरीद नहीं रहा। उसने पूछा, क्या तू बेचना चाहेगा? आदमी को याद आया अगले दिन एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और पिछले जीवन में वही इवेंट नकली वीसीडी की वजह से फेल हो गया था। यहाँ तक कि उस इवेंट का जिम्मेदार अफसर भी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा था। उसे अब पूरा यकीन था कि वो इस बार सब कुछ बेच देगा। इधर उस पड़ोसी महिला ने अपना चुना हुआ रिश्ता लेकर फिर महिला के घर आधम की। वो बार बार कह रही थी, कम से कम अपने बच्चे का भविष्य तो सोचो, लेकिन इस बार महिला ने पूरी मजबूती से मना कर दिया और तभी वो आदमी घर लौट आया।